हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इनको हम सॉल्व करना बताएंगे। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रायंगल या त्रिभुज ABC में कोण ABC का मान क्या होगा। अब हमको यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हमको कोण ABC पूछ रहा है या एंगल ABC पूछ रहा है, तो जो बीच में होता है, यहाँ मिडिल में B है, तो B पे जो एंगल बनना है ये वाला एंगल हमको बताना है कि ये एंगल कितना होगा। तो अब हम इस ट्रायंगल में देखते हैं, साइड AB, जो AB भुजा है वो साइड AC भुजा के बराबर है, क्योंकि दोनों ये 20 सेंटीमीटर है और ये भी 20 सेंटीमीटर है। तो जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तब क्या होता है, उनके सामने के कोण भी इक्वल होते हैं। ये जो 20 है इसके सामने का कोण ये जो होगा कोण B, और ये 20 है इसके सामने का, इस वाले 20 के सामने का कोण ये वाला C, इस लाइन के सामने का कोण C, ये इक्वल होंगे। तो इनको हम मान लेते हैं ये x है। क्या मान लिया हमने, इसको x डिग्री मान लिया। तो ये कोण B बराबर x हो जाएगा और यही कोण C हो जाएगा। तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है। एंगल A कितना है, 74 है, प्लस एंगल B कितना है, x प्लस एंगल C x बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है। तो 2x कितना हो जाएगा, 74 जाकर उधर माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 74। ठीक है। तो x बराबर 180 माइनस 74 अपॉन 2 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 74 अपॉन 2। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। तो 106 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 2। तो x बराबर कितना आएगा, 53 आया। तो एंगल B कितना हो गया, 53 डिग्री हो गया, या एंगल ABC। ठीक है, जो बीच में होता है B, या एंगल इसको हम B भी लिख सकते हैं, या एंगल ABC कुछ भी लिख सकते हैं। ये कितना होगा, 53 डिग्री होगा, और यही एंगल AC B के इक्वल होगा। ठीक है। तो हम ये बस हमको इसमें यही ध्यान रखना है, जो इक्वल साइड्स होती हैं तो उनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। यहाँ साइड्स AB, ये वाली साइड किसके इक्वल है, साइड AC के इक्वल है। तो AC के सामने का एंगल B हो गया और AB के सामने का एंगल ये C हो गया। ये दोनों इक्वल होंगे। इक्वल फिर मान लेते हैं x, और हम जानते हैं ट्राइंगल के तीनों अंतः कोणों का योग या इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। फिर उससे हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं। तो इसका आंसर 53 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, त्रिभुज ABC में कोण x, y और z का मान ज्ञात करना है। तो ट्राइंगल है ABC, इसमें हमको एंगल x, एंगल y और एंगल z का मान कैलकुलेट करना है। तो यहाँ 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल हो गया ABC। ठीक है, एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया ABC, दूसरा ट्राइंगल हो गया ADC, और तीसरा ट्राइंगल हो गया ADB, ये वाला ट्राइंगल। अब हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा वाला पहले ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC में एंगल A कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा बताइए, 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, एंगल A कितना हो जाएगा, 60 प्लस 30, दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल A 90 डिग्री हो गया, तो एंगल B या Z कितना हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होना चाहिए, इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स का या अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हमको एंगल A पता है, एंगल C पता है, तो एंगल Z निकल जाएगा। एंगल A कितना है, एंगल A 90 डिग्री है, एंगल B कितना है, Z डिग्री है जो हमको निकालना है, और एंगल C कितना है, 70 डिग्री है। ये कितना है, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल Z कितना हो जाएगा,
बताइए 90 और 70 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल जेड बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 160 कितना हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, तो एंगल भी या जेड की वैल्यू कितनी हो गई, जेड बराबर हो गया 20 डिग्री। अब हमको जेड 20 डिग्री पता लग गया, और तो एक्स कितना हो जाएगा। अब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जेड बराबर यहाँ याद रखेंगे कितना आया 20 डिग्री आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये हमारा 20 डिग्री आ गया जेड। अब हम ट्राइंगल लेंगे ए डी बी में, या ट्राइंगल ऐसे लिख लेते हैं इसको, ट्राइंगल ए बी डी में क्या होगा, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं अब, ये छोटा वाला, ये वाला ए बी डी में। इसमें दो एंगल हमको पता है, एक 20 डिग्री एक 30 डिग्री, तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 180, ये सॉरी एक्स बराबर है, ये एक्स बराबर डिग्री होगा, एक्स डिग्री बराबर कितना होगा 180 माइनस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जेड वाला एंगल ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 + 30, इसको लिख लेते हैं फिर से, ब्रैकेट लगा के 20 + 30। ठीक है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 50, क्योंकि हम जानते हैं ट्राइंगल के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 होता है। ट्राइंगल चाहे कोई सा भी हो, तो ए डी बी में भी यही होगा, इनके तीनों जो इंटरनल एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होगा। और दो एंगल हमको पता है, जेड की वैल्यू पता लग गई 20, और जो ए पॉइंट पे एंगल बनना है वो 30 डिग्री बनना है, तो एक्स निकल जाएगा, एक्स बराबर क्या होगा 180 माइनस 20 + 30। ठीक है, तो कितना हो गया 130 हो जाएगा ये। अब एक्स की वैल्यू आ गई 130, तो एक्स बराबर कितना आ गया 130। ठीक है, ये हमको 130 पता लग गया, और ये पूरा कितना एंगल होता है स्ट्रेट लाइन पे 180 होता है, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा 180 में से 130 माइनस कर देंगे, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो तीनों एंगल हमको आ गए, एक्स बराबर कितना आया 130 डिग्री आया, जेड बराबर कितना आया 20 डिग्री आया, और बाई बराबर कितना आया 50 डिग्री आया। तो ऐसे हम किसी भी ट्राइंगल का अगर कुछ एंगल दिए हों और तीसरा एंगल हमको निकालना हो तो ईजिली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3 है, त्रिभुज या ट्राइंगल ए बी सी में सी का मान बताना है हमको, ये सी का मान बताना है, इसका कितना है। तो फिर वही हम लगाएंगे ट्राइंगल, सबसे पहले हम क्या लेंगे पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में। ठीक है, इसमें हम देखते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर में हमको एंगल क्यू दिया है 60 डिग्री, एंगल आर दिया है ये 40 डिग्री, और एंगल पी कितना हो जाएगा बताइए, एंगल पी कितना हो जाएगा 55 + सी, कितना हो जाएगा 55 + सी। ठीक है, एंगल पी हो गया। अब क्या करेंगे, तीनों अंतःकोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा ट्राइंगल में, तो 3 एंगल्स कौन से हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक पूरा एंगल ये हो गया, क्योंकि हम ट्राइंगल पी क्यू आर ले रहे हैं। तो ट्राइंगल पी क्यू आर में इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, तो वो लिख लेते हैं हम। तो ये वाला एंगल कितना हो गया 55 + सी, प्लस ये वाला एंगल 60 डिग्री, प्लस ये वाला एंगल कितना है 40 डिग्री, और ये कितना होना चाहिए 180, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से सी निकल जाएगा, तो 60 + 40 कितना हो जाएगा 100, 100 + 55 155 + सी, 55 + सी कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो सी बराबर 155 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 155, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 155 कितना हो जाएगा सी बराबर बताइए 35, 25 कितना होगा 25 आएगा ये। ठीक है, तो सी का मान कितना हो गया 25 डिग्री, ये सी का मान 25 डिग्री हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 18 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो मैंने त्रिभुज के क्षेत्रफल का आपको फार्मूला बताया था। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्या फार्मूला होता है, या ट्राइंगल का एरिया इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू आधार, ठीक है, इंटू ऊंचाई। तो कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 1/2 इंटू आधार कितना है 18 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 108, क्या होगा बताइए, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर आ रहा है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये 108 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर है। तो जब तीनों भुजाएं दी होती हैं तो उसके लिए मैंने फार्मूला बताया था, ट्राइंगल का एरिया या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसका फार्मूला था मैंने स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, और एस क्या है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहाँ ए बी सी क्या है, ए बी सी जो है ट्राइंगल की साइड्स या भुजाएं हैं। तो पहले हम एस निकालेंगे, एस क्या होगा, तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 प्लस 32 प्लस 40 अपॉन 2 हो जाएगा। तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 96 अपॉन 2, कितना हो जाएगा 48। तो एस की वैल्यू 48 आ गई। अब हम फार्मूले में लगाएंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, जब तीनों साइड्स दी होती तब ये फार्मूला हम लगा लेते हैं, इक्वल टू एस कितना आया था हमारा 48 आया था, ठीक है, एस इंटू, ठीक है, यहाँ इंटू का निशान है, 48 माइनस 24, 48 माइनस 32 इंटू 48 माइनस 40, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 48 इंटू 48 में से 24 गए 24 इंटू 48 में से 32 गए, कितना बचा 16 इंटू 8। अब हम क्या कर लेंगे, इसको सिंपल कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसको सिंपल कर लेंगे, 48 को लिख लेंगे हम 24 इंटू 2, ठीक है, 16 को 16 ही रहने देंगे, या 16 को 8 इंटू 2 लिख लेंगे, ठीक है, ताकि स्क्वायर रूट निकालने में हमको इजी हो जाए। तो दोबारा लिख लेते हैं, इक्वल टू कितना होगा 48 को हम क्या लिखेंगे 24 इंटू 2 और 24 पहले से है, इंटू 16 को क्या लिखेंगे 8 इंटू 2 और इंटू 8। इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं ताकि हमारा स्क्वायर रूट ईजिली निकल जाए। अब ये एक 24 ये है, एक 24 ये है, तो स्क्वायर रूट से एक पेयर अगर होता है तो उसका एक बाहर आ जाता है। तो 24 आ गया, इंटू 8 आ गया और इंटू 2 आ गया, 2 का भी एक पेयर है, 8 का भी एक पेयर है, तो ये हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 24 इंटू 16, कितना हो जाएगा 224 सेंटीमीटर और स्क्वायर, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आपका, जो इसकी यूनिट होती है, यूनिट भी हमको ठीक से ही लिखना है। अगर ऑप्शन में 224 सेंटीमीटर दिया होगा, अगर आप ऑप्शन में 224 सेंटीमीटर लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। आपका ठीक ऑप्शन होगा 224 या 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे होगा 16 चौक 64 के 4 हासिल लगे 6, 16 दूनी 32 और 6 38, 284। क्या आंसर होगा 284 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको फिर से लिख लेते हैं, 284
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 284 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मल्टीप्लाई गलत हो गई थी थोड़ी, ठीक से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समान भुजाएं 20 सेंटीमीटर हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिया है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो एक कोई ट्रायंगल है जो समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो इक्वल साइड्स इक्वल हैं और इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, क्योंकि ये इसने दे दिया समकोण। समकोण का मतलब वन एंगल इसका 90 डिग्री का है, तो इसकी दो इक्वल साइड्स यही वाली होंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब इक्वल साइड्स होंगी तो ये सबसे बिग साइड्स होगी, ये वाली किसी भी साइड्स के इक्वल नहीं होगी। तो जो साइड्स इक्वल होंगी वो 90 डिग्री के एंगल वाली लाइंस होंगी, ये आपको बस याद रखना है। तो जब कोई एंगल 90 डिग्री का बनता है और दो लाइन दी होती हैं ट्रायंगल में, कोई भी एक एंगल जब 90 डिग्री का बन जाता है तो जो ये 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन होती हैं इसमें एक आधार होता है और एक ऊंचाई होती है। तो कोई भी हम आधार ले सकते हैं, कोई भी हम ऊंचाई ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/2, साइड्स कितनी है, आधार कितना है 20 और ऊंचाई कितनी है, ये भी 20 हो गई। तो कितना हो गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो कोई एक त्रिभुज है जो समकोण है। समकोण का मतलब जिसका एक एंगल राइट एंगल है या समकोण है या 90 डिग्री है। तो ये कोई ट्रायंगल है, इसका वन एंगल जो है 90 डिग्री है और एक साइड जो है 12 सेंटीमीटर, इसका जिसका कर्ण जो है हाइपोटेनियस है 13 सेंटीमीटर है और जिसकी एक भुजा समकोण पर कितनी है 12 सेंटीमीटर है, ये मान लेते हैं। तो हमको इसको लिख लेते हैं ए, बी और सी। तो हमको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या होना चाहिए, या तो बेस और हाइट दोनों पता होनी चाहिए या तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, तभी हम एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, इसकी साइड BC निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, वो ये कहती है जब एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो कर्ल का स्क्वायर या हाइपोटेनियस का स्क्वायर या AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो जो सबसे बड़ी साइड्स होती है उसका स्क्वायर क्या होता है, दो छोटी साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो AB का स्क्वायर कितना हो गया 13 का स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर कितना हो गया हमको निकालना है, प्लस AC स्क्वायर कितना हो गया 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 169 हो गया इक्वल टू BC स्क्वायर हो गया प्लस 144 हो गया। ठीक है, यहाँ से BC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा, BC स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। तो BC बराबर क्या आएगा, अब स्क्वायर रूट, अब दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे तो BC स्क्वायर की जगह BC हो जाएगा, तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा 25 स्क्वायर रूट। तो BC बराबर 25 का स्क्वायर रूट कितना आया 5। तो ये साइड्स कितनी हो गई, ये 13 है, ये 12 है और ये 5 हो गई और ये राइट एंगल है। जब राइट एंगल दो लाइनों पे बनता है किसी एक ट्रायंगल के, तो ये वाली कोई भी आप बेस ले सकते हो और कोई भी आप परपेंडिकुलर या हाइट ले सकते हो। तो इसमें से कोई भी बेस मान लो, अगर हम इसको आधार मान रहे हैं, ये वाली साइड आधार है तो ये वाली ऊंचाई हो जाएगी। ये उस केस में होगी जब उसका एक एंगल जो है 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री बनाने वाली दोनों रेखाओं में से एक आधार हो जाती है और एक ऊंचाई हो जाती है। तो अब हम फार्मूला लगा देंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा किसका, त्रिभुज का। लिख लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू ऊंचाई कितनी थी 12। ठीक है, 2 छंग 12, तो 6 पंजे 30 सेंटीमीटर और स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है।
एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। अब बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। आप किसी तरीके से भी निकाल सकते हैं, या तो वो फार्मूला लगा देंगे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर रूट, उससे भी निकल जाएगा। समबाहु त्रिभुज की तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये tan है, ये tan है और ये tan है। जब तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो इसका ईच एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल हैं और तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो वन एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का एक फार्मूला और होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला इसका होता है। स्क्वायर रूट सिर्फ 3 पर है, तो क्षेत्रफल किसका, ये समबाहु त्रिभुज का। फिर से लिख लेते हैं इसको, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, √ या √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। क्योंकि भुजाएं सभी समान हैं, तो भुजा का स्क्वायर मतलब कोई भी भुजा, तो इक्वल टू लिख लेते हैं √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर tan का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू 100। ठीक है, तो 25 चौका 100, 25 आ गया। क्या आ गया इसका आंसर, 25। √3 बाद में लिख लेते हैं, √3 सेंटीमीटर और स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का एरिया आ गया। तो आपको फार्मूला याद रखना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड्स का स्क्वायर। अगर फार्मूला ये भूल जाते हैं तब आप उस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, जिसको हीरोन फार्मूला भी हम कहते हैं, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ ए भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, बी भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और सी भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एस कितना हो जाएगा, 10 + 10 + 10/2, 30/2 = 15। तो एस की वैल्यू 15 हो जाएगी। आंसर आपका उस फार्मूले से भी यही आएगा, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया निकालना बताऊँगा, उनकी कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो आप मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।